नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे महाराष्ट्र में घटे उस राजनीतिक घटना की जिसके बाद शरद पवार के वो रणनीति पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। अजीत पवार अचानक सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के साथ जो बैठक में शामिल थे वो राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं और राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद वो जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। और ऐसे में अब ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या ये सारी चीज़ें अचानक से इतनी जल्दबाजी में तय हो गई? क्या ये पहले से तय नहीं था? और ऐसे में अब ये भी एक बड़े सवाल के तौर पर उभर करके आ रहा है कि प्रदेश में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में वो लगातार एनसीपी पर निशाना साध रहे थे और अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बन जाना, क्या एकनाथ शिंदे को रास आएगा? क्या एकनाथ शिंदे और उनके बीच तालमेल जो बेहतर ढंग से बन पाएंगे? लेकिन उससे पहले आपको जो है अजीत पवार के इस बयान को जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दी और क्या सारी बातें कही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हालांकि बीते 2 दिन 3 दिन पहले उनके बयान बिल्कुल अलग थे। सुनिए इस बयान को। एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व है। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व है। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। तो आपने सुना, अजीत पवार लगातार उनके तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे की भी तारीफ कर रहे हैं। उसी एकनाथ शिंदे को वो लगातार कोस रहे थे और उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। साथ ही शरद पवार ने इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा है, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि ये घटना उनके लिए नई नहीं है। इस तरीके से कई बार जो है घटनाएं घट चुकी है। खुद शरद पवार ने भी कांग्रेस पार्टी से बगावत कर ही जो है मुख्यमंत्री पद को हासिल किया था। उस समय उनके साथ 40 विधायकों ने बगावत की थी 90-80 के दशक में और फिर वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब शरद पवार का ये कहा जाना कि वो इस जो है घटना से ज़्यादा घबराए नहीं, फिर से वो पार्टी को खड़ी कर लेंगे। लेकिन शरद पवार के आशीर्वाद पर जो है अजीत पवार ने बड़ा दावा किया और ये कहा है कि उन्होंने इस फैसले के लेने के बाद भी शरद पवार से फ़ोन पर बात की है। हालांकि शरद पवार ने खुद इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है। सुनिए अजीत पवार ने शरद पवार को लेकर के, उनके फोन करने को लेकर किस तरीके से अपने पक्ष को रखा। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है,
या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। तो आपने सुना अजित पवार के कई दावे हैं, लेकिन जब तक शरद पवार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जो है खुले तौर पर नहीं देते, तब तक मामला जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की भी बात आ रही है। क्या एकनाथ शिंदे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से नाराज होकर अपने इस्तीफे को भी दे सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में अब कब राजनीतिक परिस्थिति बदल जाए और किस करवट पर जो है बदल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।